जय महारत जय माँ काली जय बाबा काल में। मैं आपका इस चैनल में दिल दिल से स्वागत करना चाहूँगा। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया और एक आपको कहानी भी सुनाई कि जो गढ़ा हुआ धन है वो कैसे पता चलता है, और उसकी एक कहानी भी सुनाई और कैसे पहचाना। अब मैं बता रहा हूँ कि गले हुए धन को निकालने की विधि। तो भाई साहब, जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, जो बड़े बड़े गले हुए धन होते हैं, उनकी जो है मुख्यतः कोई विधि होती ही नहीं है। छोटे मोटे की विधि होती है बट बड़ों की विधि नहीं होती है। बड़े बड़े जो धन के प्रोजेक्ट होते हैं उसमें एज अपने एक्सपीरियंस से और अपने जो ईष्ट है और जो अपने पास मंत्र सिद्धि है और जो अपने पास सिद्धियाँ हैं, शक्तियाँ हैं, उनके माध्यम से ही वो चीज़ें निकाली जा सकती है। अगर इन चीज़ों के माध्यम से अगर आप नहीं निकाल पा रहे हो तो आपको इस दुनिया में कोई विधि नहीं मिलने वाली, क्योंकि सिचुएशन देख के काम होता है। क्योंकि जो बिठाने वाला होता है वहाँ पर मान के चलो 4 पिशाच, 6 नाग, 12 बेताल, 40 ब्रह्म राक्षस, 50 भूत, 200 प्रेत, ठीक है, 500 जिन बिठा के गया है। अब उसकी पर्टिकुलर विधि कौन बनाएगा भाई, ये बताओ ना। हाँ, अनलिमिटेड बिठा के जाते हो लोग, 20-20, 40-40, 50-50 शक्तियाँ निकलती है। एक विधि का मतलब होता है एक लिमिटेड, भाई यहाँ तक है तो हाँ मैनेज हो सकता है। तो एक्चुअली में बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट होता है उनमें मुख्यतः कोई विधि काम नहीं आती। जैसे आपका जो गुरु मंत्र है, करोड़ों में गुरु मंत्र होना चाहिए। आपका जो ईष्ट मंत्र है, करोड़ों में होना चाहिए। उसकी जो ऊर्जा है, ऊर्जा प्रबल होनी चाहिए, करोड़ों में ऊर्जा आनी चाहिए उसकी, ठीक है। उन सभी शक्तियों को काउंटर करे। एक्चुअली में आपके पास ऐसी शक्तियाँ होनी चाहिए कि उन शक्तियों से हारे ना, जो अंदर से आ रही है शक्तियाँ, ठीक है। और क्या होता है कि अंदर से कुछ शक्तियाँ आ रही होती है और कुछ शक्तियाँ उसको खिसकाने में लगी हुई होती है। तो वो सब चीज़ों का ध्यान रख करके आपके पास जैसे ब्रह्म राक्षस होना चाहिए, 2-4 पिशाच होनी चाहिए, 2-4 बेताल होनी चाहिए, माँ काली के मंत्रों की सिद्धि होनी चाहिए, भगवान शिव के मंत्रों की सिद्धि होनी चाहिए, ठीक है। ऐसे मतलब कम से कम आपके पास अच्छा खासा बैकअप होना चाहिए। अगर आपके पास बैकअप है तो आपका दिशा बंधन आना चाहिए। दिशा चारों सब दिशा बांध दो। अंदर की मतलब ज़मीन का भी बंधन होता है, वो बांध दो, ज़मीन बांध दो, क्योंकि मतलब ज़मीन बांधने से वो खिसकता नहीं है। और जो शक्ति आ रही है ऊपर, उनको काउंटर करने के लिए आपके पास बड़े बड़े मंत्र और बड़ी बड़ी शक्तियाँ चाहिए, तभी वो आप काउंटर कर सकते हो और तभी आप उसको निकाल सकते हो। और ये छोटे मोटे तो नॉर्मल में निकल जाते हैं, ठीक है। उसको क्या ना कि आपकी जो ईस्ट का मंत्र है वो भी बोल लोगे तो निकल जाएगा जी, कोई दिक्कत नहीं। और इसमें सबसे ज़्यादा पेशेंस और दृढ़ निश्चय और जिद्दी बंदा लगता है, ये तभी काम कर सकता है, नहीं तो नहीं कर सकता। डरपोक तो इससे दूर रहे, क्योंकि मौत भी हो सकती है, ठीक है। तो जो ऐसी जो चीज़ें है तो आप खुद देख लो। अगर आपके आसपास कहीं गड़ा हुआ धन है तो उस लेवल का तांत्रिक लेके आओ जो कि वो काम कर दे और उतनी सिद्धियां अपने पास रखे हो। अगर इतना आप सब कुछ कर रहे हो, है ना, तो ही आप उन चीज़ों को काउंटर कर सकते हो और तो ही उस चीज़ों को आप जो है मैनेज कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते हो आप ये चीज़ें, ठीक है। तो ये मतलब मैंने बहुत देखा है कि बहुत सारे लोग गड़े हुए धन को निकालने की विधि मांगते हैं। तो भाई इस प्रकार विधि है। अब मैं क्या बताऊँ विधि, आप ही बताओ यार, एक्चुअली में अपनी इस विधि में मैं क्या बताऊँ। अगर आपको कुछ लगता है तो नीचे कमेंट करके बताओ, वही बता दूंगा फिर। मुझे नहीं लगता कि मैं कोई पर्टिकुलर विधि, हाँ पर्टिकुलर विधि बनाई जा सकती है हम अपने तरीके से। जैसे 4-5 यक्ष बांध बांध के ये वो चीज़ें बांध के फिर बनाई जा सकती है विधि। ऐसा नहीं है, विधि बनाई जाती है, विधि पहले से होती नहीं है, ठीक है। उन शक्तियों को बोला जाता है कि भाई इस मंत्र से तुम सभी वर्क करो, ठीक है। उस मंत्र की ऊर्जा को उनसे जोड़ा जाता है, तभी वो चीज़ें वर्क करने लगती है। तो विधि हो बनाई जाती है वहाँ पर। जो अगर कोई बड़ा तांत्रिक है आपके पास तो वो खुद ब खुद वो चीज़ें बना करके, वो खुद ब खुद सभी चीज़ें करके आपको निकाल के दे देगा। ओके जी, ठीक है। और मैं जब धन निकालता था तब मेरा जो एक्यूरेसी रेट था इसमें 80% था भाई। मतलब एक्चुअली मान के चलो, अगर मैंने 100 कहीं पर काम करे तो उसमें 80 जगह पर मैं सक्सेस हूँ और 20 जगह पर वहाँ पर धन होने के बावजूद भी मैं सक्सेस नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि इसका रीज़न जो है
तो कहीं न कहीं गलती होती है बंदे की, कहीं न कहीं गलती होती है या बंदा ना कहीं न कहीं उन चीज़ों को टाइम पर काउंटर नहीं कर पाता है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो सभी चीज़ों को ध्यान रखते हुए वहाँ पर आपका जो सक्सेस रेट है ना, वो निर्धारित होता है। और यहाँ तक अगर आपने इतना निकाल भी दिया है, तो शुद्धिकरण होता है उस जो भी धन निकला है अंदर से, उसका शुद्धिकरण होता है। अगर शुद्धिकरण आपने नहीं करा, तो आपकी मौत 102% कन्फर्म है। वो कैसे भी है, साँप काट के होगी, एक्सीडेंट में होगी या हार्ट अटैक से होगी, कैसे भी किसी भी रास्ते से 24 घंटे के अंदर-अंदर मौत होगी आपकी। तो ये भी चीज़ें हैं, ठीक है? तो उसका शुद्धिकरण भी करना बहुत ज़रूरी है। हाँ, हालाँकि शुद्धिकरण की विधि होती है, शुद्धिकरण की प्रॉपर विधि होती है, बट एक्चुअली में निकालने की कोई प्रॉपर विधि नहीं है, ठीक है? तो ऐसी वीडियोज़ के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमें फॉलो भी करना जी, ये मत भूलना। जय महारुद्र जी, जय माँ काली, जय वो अकाल भैरव। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय महारुद्र जी।